Hello and what's up beautiful students, how are you all? Myself Shamim and I hope you all are fine and doing very well. I welcome all of you on my YouTube channel Brainstorming Knowledge। और आज की इस वीडियो से हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। एज यू नो कि क्लास 10th के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स तो आप लोगों को पता होगा, जितने भी रैशनल और जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं कलेक्टिवली हम उनको रियल नंबर्स कहते हैं एंड यू गाइस नो इट बेटर। चलिए पहला क्वेश्चन जो है आपका एक्सरसाइज 1.1 से, दैट इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, ये जो पार्ट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं। इनको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो चलिए सबसे पहला पार्ट जो है दैट इज 140। हम 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें पता है कि क्या करना होता है। सबसे पहले देखना है सबसे पहला छोटा प्राइम नंबर दैट इज 2। देखेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा कि नहीं। हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि जिसके लास्ट में 0 हो तो उसको 2 से डिवाइड हो जाता है। तो कर लेते हैं 2 से डिवाइड। 2 70 होता है 140। क्लियर? तो 70 को भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 35 होता है 70। अब 35 को तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि आखिर में एंड में 5 है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखना है कि इसके बाद जो प्राइम नंबर आता है, 2 के बाद प्राइम नंबर आता है 3, बट 3 से इसको डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिविजिबिलिटी ऑफ 3 तो आपको पता होनी चाहिए। 5 + 3 होता है 8। 8 को 3 से डिवाइड नहीं होता। इट मींस कि 35 को भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो उसके बाद आ जाता है प्राइम नंबर 5। तो 5 से इसको एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। 5 7 होता है 35 और 7 एक खुद प्राइम नंबर है। 7 खुद प्राइम नंबर है, तो 7 1 7। इस तरह से 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 × 2 × 5 × 7। या ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 बार है तो 2 के ऊपर स्क्वायर रख दीजिएगा × 5 × 7। ये हो गया आपका पहला पार्ट कंप्लीट। और इस तरह से 140 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए। आई होप कि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम करते हैं दूसरा पार्ट। इसका दूसरा पार्ट है 156। 156 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए, लास्ट में इसके 6 है, तो इसका मतलब कि 2 से अच्छे से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं 2 से डिवाइड। 2 से डिवाइड जब करेंगे तो 2 7 होता है 14, तो ये बन जाएगा 16। ठीक है, तो 2 8 16, 2 78 होता है 156। अब फिर से 2 से डिवाइड होगा। 2 3 6, यहां से बचा 1, बनेगा 18। 2 9 18। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 9 आया। अब देखना हमें क्या इस नंबर को 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स प्राइम नंबर्स पहले छोटा 2 है, उसके बाद 3 आता है। तो देखेंगे कि क्या 3 से डिवाइड होगा। तो देखिए 9 और 3 होते हैं 12। 12 को 3 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब है कि 3 से इस नंबर 39 को भी डिवाइड हो जाएगा। कैसे? 3 1 3 और 3 3 9। ठीक है, अब 13 जो है भाई, 13 खुद एक प्राइम नंबर है। भाई 13 खुद एक प्राइम नंबर है। 13 को डिवाइड होगा ही नहीं। 13 को 13 से ही होगा। 13 1 13। ओके, तो यहां पे हमारा जो प्राइम डिवीजन है, डिवीजन जो है ये खत्म हो जाता है। 156 को ऐसे लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 13। जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये हमारी यहां पे खत्म होती है। और 156 के प्राइम फैक्टर्स जो हैं वह 2 × 2 × 3 × 13। अगर आप इन नंबर्स को फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वापस 156 मिलेगा। क्लियर? आई होप कि ये पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम तीसरे पार्ट पे आते हैं, 3825। चलिए, सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 है, बट 2 से डिवाइड होने वाला नहीं, क्योंकि आखिर में ऑड नंबर है। जिसके आखिर में ऑड नंबर उसको 2 से डिवाइड होता नहीं है। 3 से होगा कि नहीं वो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करो। 5 और 2 होते हैं 7, 7 और 8 होते हैं 15, 15 और 3 होते हैं 18। 18 को 3 से डिवाइड हो जाता है। इट मींस कि इतने बड़े नंबर को भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट है ये। क्लास 6 में 7th में आपने ये पढ़ा होगा, डिविजिबिलिटी 3 की, 4 की, 5 की। ठीक है, तो वो मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। 3 से डिवाइड होगा। 3 1 3 और 3 2 6, बचे यहां से 2, बनेगा 22। फिर 3 7 21, बचेगा यहां से 1, बनेगा 15 और 3 5 15। क्लियर? तो अब 1275 को 3 से डिवाइड होगा क्या नहीं, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, देखेंगे इसको ऐड करके। 5 और 7 होते हैं 12, 12 और 2 होते हैं 14, 14 और 1 होता है 15। 15 को तो 3 से डिवाइड हो जाता है। इट मींस कि 1275 को भी 3 से डिवाइड होगा। अब करेंगे भी, देखिए 3 4 होता है 12। ठीक है, अब 7, 3 2 होता है 6, बचा यहां से 1, बनेगा 15 और 3 5 होता है 15। ओके, क्लियर? समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिए। और अगर कहीं पे कोई चीज मिस हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको फिर से रिकवर कर सकूं। अब देखेंगे कि क्या 4 to 5 को 3 से डिवाइड होगा या नहीं। 4 + 5 होता है 9 एंड 9 + 2 होता है 11। तो यहां पे 11 को तो 3 से डिवाइड नहीं होता। इट मींस कि 4 to 5 को भी 3 से डिवाइड नहीं होगा।
तो छोड़ देना 3 भैया, वहीं पे छोड़ो। और 4 तो खुद प्राइम नंबर है नहीं, छोड़ो 4 को भी, आ जाओ 5 पे। 5 से तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके आखिर में भी 5 है। तो कीजिए, 5 8 होता है 40, यहां से बचे 2 बनेगा 25, 5 5 25, 85। अब फिर से 5 से डिवाइड होगा, 5 1 होता है 5, यहां से बचे 3 बनेगा 35 और 5 7 होता है 35। 17 खुद एक प्राइम नंबर है, 17 1 17। यहां पे हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो होती है खत्म। तो अब देखिए 3825 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 2 बार है तो 3 के ऊपर स्क्वायर, 5 2 बार है तो 5 के ऊपर स्क्वायर इंटू 17। ये हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन 3825 की। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में ये पार्ट आ चुका है। तो 3 पार्ट हमने कर लिए, अब बचे 2 पार्ट, वो मैं यहां पे दिखाता हूं। अगर किसी ने नहीं लिखा, लिखना चाहता है तो वो स्क्रीनशॉट ले ले। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज 5005। इसकी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। हमें इसको एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो 5005 है, तो इसका ऐड अगर हम करें तो 5 + 5 होता है 10। 10 को 3 से डिवाइड होगा नहीं, 2 से तो होगा ही नहीं वैसे भी। अब हम आ जाते हैं 5 पे, 5 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 5 है, ठीक। 5 1 5 और 5 0 0, 5 0 0 एंड 5 1 5। 1001, क्या 1001 को 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में तो 1 है, ठीक है। यहां तो 0 होना चाहिए था, या फिर 5 होना चाहिए। क्या अब इस नंबर को 2 से होगा? 2 से तो होगा नहीं। क्या 3 से होगा? 3 से भी नहीं होगा। 1 + 1 होता है 2, 2 को तो 3 से होगा नहीं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्राइम नंबर 5, 5 के बाद 7। क्या 7 से होगा? 7 से डिवाइड करने के लिए देख लेते हैं। 7 1 7 बच गए, यहां से 3। ये हम 10 लेंगे, 7 1 7 बच गए, यहां से 3 बनेगा 30, बनेगा 30। 7 4 तो 28 और यहां से बच गए 2, ठीक है। ये बन जाएगा 21। क्या बन जाएगा? 21। वहां से हमें पता है कि 7 3 होता है 21। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि 7 को मल्टीप्लाई अगर हम करें 143 से, 143 से मल्टीप्लाई करें 7 को, तो हमें मिलेगा 1001। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बेसिक डिवीजन कर रहा हूं मैं। 7 1 7, ये 10 था पहले, 7 1 7, ठीक है। यहां पे समझाता हूं मैं, यहां पे समझो, यहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। 1001 लिया मैंने, 7 से डिवाइड किया। 7 1 7, 10 - 7 तो 3, ठीक है। अब ऊपर से आएगा 0, 7 4 होता है 28। अब बच गए 2, ऊपर से आ जाएगा 1, बन गया 21। 7 3 21। बताइए भाई, क्या मैंने गलत किया यहां पे? नहीं। बट आपको ये चीज सीखनी है, ये चीजें सीखनी है। मैथ में एक्यूरेसी, मैथ में स्पीड, मैथ में फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए ये आपको नहीं करना है। अगर आप ये करने बैठ गए तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आपके एग्जाम में लिमिटेड टाइम होता है और मैथ के लिए वैसे ही कम टाइम मिलता है आपको। आपने क्वेश्चन गलत कर दिया, फिर वो बार बार गलत होता ही रहता है। तो इसलिए ये चीजें एक्यूरेट करने के लिए, ये चीजें ठीक करने के लिए आपको इन बेसिक चीजों को सीखना पड़ेगा। अब आ जाइए 143 पे। 143 को हमने 7 से डिवाइड कर लिया, इस 1001 को। अब क्या 143 को 3 से डिवाइड होगा? तो देखते हैं, 3 + 1 होता है 4 और 4 + 4 होता है 8। 8 को तो 3 से डिवाइड होता ही नहीं है। 8 मीन्स कि 3 से भी इस नंबर को डिवाइड नहीं होगा। 5 से तो होगा ही नहीं क्योंकि लास्ट में 3 है। क्या अब इस नंबर को 7 से डिवाइड होगा या नहीं? तो देखते हैं, 7 से अगर डिवाइड करें तो 7 2 होता है 14। अब बचा खाली 3, 3 को तो 7 से होगा ही नहीं। तो उसके बाद 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? क्या आप 11 से डिवाइड होगा? हाँ भाई, देख लेते हैं, चेक करते हैं। 11 प्राइम नंबर है, 11 आंसर होता है 11। यहां से बच गए, अब बचे गए यहां से 3, तो ये बन जाएगा 33 और 11 3 होता है 33। क्लियर? 11 13 होता है 143। अब 13 को किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। वाई? क्योंकि 13 खुद एक प्राइम नंबर है। 13 1 13। अब ऐसे लिखोगे 5005 इज इक्वल टू 5 × 7 × 11 × 13। ये हो गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, 7429। 7429 के लास्ट में 9 है, इसका मतलब है कि 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, ठीक है। अब देखेंगे क्या 3 से होगा? 9 और 2 होते हैं 11, 11 और 4 होते हैं 15, 15 और 7 होते हैं 22, 22 को तो 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो छोड़ दीजिए यहीं पे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 5 पे। 5 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि आखिर में 9 है। अब मैं डायरेक्टली आपको बता दूं कि इस नंबर को ना ही 5 से होगा, ना ही 7 से होगा, ना ही 11 से होगा, ना ही 13 से होगा, और 13 के बाद आता है 17, 17 से भी नहीं होगा। और इस नंबर को डिवाइड होता है 19 से। किससे? 19 से। 19 प्राइम नंबर से डिवाइड होता है। तो 19 से डिवाइड करके देखेंगे कि आएगा क्या। 19 से डिवाइड होगा तो आएगा क्या? तो क्या करोगे आप? 7429 को 19 से डिवाइड करना है। 19 का टेबल पढ़ लेना है। 19 का टेबल पढ़ोगे तो याद नहीं रहेगा। यहां पे छोटा सा लिख दो, 19 1 होता है 19, 19 2 होता है 38,
19 इंटू 3 होता है 3 9 27 7 2 कैरी और 57। 19 इंटू 4 होता है 4 9 होता है 36 6 3 कैरी और 76। ओके 19 इंटू 5 होता है 95। फिलहाल इतना लिख लेते हैं, आगे चलते हैं। 19 1 जार देखिए 74 है तो 76 ज्यादा हो रहा है तो हम ये लेंगे। 19 3 जार क्या आ रहा है? 19 3 जार आ रहा है आपका 57। तो कर दीजिए -57। तो 14 को 7 तो 7, यहाँ पे बचे 6 को 5 1 17 तो छोटा 19 से डिवाइड नहीं होगा तो ऊपर से आएगा 2। क्या आएगा? 2। तो 172 बन गया। अब यहाँ पे 172 तो 19 के टेबल में आया नहीं, हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 99 जार लिख लेते हैं। 9 9 जार 81 1 8 कैरी 9 1 जार 9 और कैरी के 8 कितने होते हैं? 17 171। तो 171 छोटा यही लिखेंगे। 99 जार होता है 171, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 1, ऊपर से आ जाएगा 19 और 19 1 जार होता है 19। ठीक है, डिवीजन खत्म। 19 से डिवाइड करने में क्या आ रहा है? 391। इसका मतलब यह है कि 391 मल्टीप्लाइड बाय 9 होता है 7429। इज इट क्लियर टू यू? क्या आपकी समझ में ये अच्छे से आया या नहीं? ओके तो चलिए 391। अब देखना है कि इस नंबर को किससे डिवाइड होगा। 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 19 के बाद प्राइम नंबर आता है 23। कौन सा? 23। प्राइम नंबर तो आप जानते हैं ना, प्राइम नंबर वो नंबर्स हैं जिनका अपने बगैर और 1 के बगैर कोई भी फैक्टर ना हो। ठीक है, 23 19 17 13 11 ये वो नंबर्स हैं जिनका कोई फैक्टर नहीं है अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ओके, अब 23 प्राइम नंबर आता है। देखेंगे कि क्या 391 को 23 से डिवाइड होता है या नहीं। देखिए 23 1 23 23 2 होता है 46, ये ज्यादा हो जाएगा 46, तो हम 23 1 लेंगे। 23 1 होता है 23, सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 को 3 तो 6, 3 को 2 तो 1 बनेगा 16 तो छोटा हो रहा है और ऊपर से आ जाएगा 161। अब 23 का टेबल पढ़ ले। 23 इंटू 5 देख ले, थोड़ा सा आगे जाके क्या होता है, थोड़ा ज्यादा लेते हैं। 23 7 जार 7 3 होता है 21 1 2 कैरी 7 2 जार 14 और कैरी के 2 होता है 16 161 एग्जैक्टली आ रहा है। 23 7 जार होता है 161 माइनस 0। क्लियर? तो 23 को जब मल्टीप्लाई देंगे 17 से तो क्या आएगा 391। तो 17 खुद एक प्राइम नंबर है, 17 को 17 से ही डिवाइड होगा। 17 1 17। तो इस तरह से इस नंबर की 27429 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाती है। आप ऐसे लिखोगे 7429 इज इक्वल टू 19 इंटू 13 इंटू 17। तो यहां पे आपका आज का पहला क्वेश्चन जो है ये होता है कंप्लीट। एंड आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम रह रही है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए ऑलवेज रेडी हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।